नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन। देखिए, हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें देखिए सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 बीज बीज बीज, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 5 बीज बीज बीज। देखिए, इस पाठ की यहाँ भूमिका दी गई है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद दिया है अभ्यास। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें खालिस्तान तो भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। दूसरा है ब नंबर का, प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिला। इसके बाद तीसरा है इनमें से शिकारी पौधे हैं। शिकारी पौधे कौन सा है? निपैंथिस शिकारी पौधा है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा, कौन सा खेल आप बीजों से खेलते हो? तो देखिए, चौपड़, लांगुली और सांप सीढ़ी। इसके बाद प्रश्न तीसरा, गोपाल की माँ ने गोपाल से रात में चने भिगोने के लिए क्यों कहा? तो इसका राइट आंसर है चना फूल एवं अंकुरित हो जाए, फूल जाए और अंकुरित हो जाए, इसलिए चना भिगोने के लिए कहा। इसके बाद है हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? तो ये बीज घुमक्कड़ होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5, बीजों में अंकुरण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? यदि इनमें से कोई एक चीज़ ना हो तो क्या होगा? तो बीजों में अंकुरण के लिए हवा, नमी और तापमान आवश्यक होता है। इनमें से अगर एक चीज़ ना हो तो बीजों में अंकुरण नहीं होगा। इसके बाद है चित्र। देखिए, प्रश्न 6वां, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र किस पौधे का है? तो यह चित्र शिकारी पौधे नेपेंथिस का है। इस पौधे का भोजन क्या होता है? तो कीड़े मकोड़े एवं मेंढक और चूहे इस पौधे के भोजन होते हैं। इसके बाद है अगला, मिर्ची का बीज हमारे देश में कहाँ से और कैसे आया? तो देखिए, इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। इसके बाद प्रश्न 8 है सोचिए और लिखिए। पहला, मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज लौंग और इलायची है। इसके बाद है हल्के बीज, संतरे के बीज और नींबू के बीज, और भी अन्य लिख सकते हैं आप इसके नाम। इसके बाद है अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज हैं चना और मूंग। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, बीज किन किन तरीकों से बिखरते हैं? बीजों के बिखरने के कोई 2 तरीके अपने शब्दों में लिखिए। तो बीज हवा की मदद से बिखरते हैं, बीज जंतुओं के शरीर पर चिपक कर भी बिखरते हैं, बीज पानी के माध्यम से बहकर भी बिखरते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला 10वां प्रश्न, मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमलों में समान रूप से पानी एवं खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। तो क्यों? देखिए, इसका इनके प्रश्नों के आंसर, किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? तो गमले ए में अंकुरण हुआ क्योंकि बीज को अलग अलग नहीं किया गया और यहाँ पर साबुत बीज था। इसके बाद देखिए दूसरा, किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा और क्यों? तो गमले बी में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि उसमें दली हुई दाल बोई गई थी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। अपने रसोई घर में 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखिए। तो देखिए, बीज जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है मसूर, इसका रंग होता है लाल, आकार गोल, ऊपरी सतह चिकना और उपयोग दाल के रूप में। इसी प्रकार से मूंग, इसमें यहाँ पर आप चिपका सकते हैं इसमें कागज़ पर। इसके बाद रंग है काला, आकार अंडाकार, ऊपरी सतह चिकना और उपयोग दाल के रूप में। तो इस प्रकार से हम और भी अन्य बीजों के नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आप इस पाठ के सभी 10 प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर
समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि इसी प्रकार से आप इसके आगे के अन्य सभी पार्ट के संपूर्ण हल आप करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।